अगर 1.5 तक कंप्रेसर है, वो एक इतनी सी बोतल होती है 200 ml की, वही डल जाएगी। अगर कंप्रेसर का साइज 1.4 आ गया है तो आपकी वो तेल नहीं पूरा होगा। जो एक बोतल है आपको 2 बोतलें लेनी पड़ेगी। एक बोतल के अंदर तकरीबन 200 ml होता है। आप 2 बोतलें लेंगे तो 400 की आपकी 2 बोतलें मिलेगी। हम ओरिजिनल सनेसो का ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने अपनी हालात को देखना होता है कि हमें कुछ बचत हो। अगर हर चीज़ हम हाई लेवल पे लगाते जाएंगे तो कस्टमर हमें इतने हाई लेवल पर पैसे नहीं देता, बड़े बुक मुका के देता है और फिर कस्टमर फिरता है। अपनी ज़ुबान से तय होगी एक चीज़, एंड पे पैसे कम देगा। तो ये प्रॉब्लम आती है मेन कि यहाँ पर ज़ुबान नहीं है, बंदे चक्करबाज हैं। तय कुछ होता है फिर किसी पे आ जाते हैं, फिर वहाँ पे रोला डालना शुरू कर देते हैं। अजीब व गरीब पाकिस्तान का माहौल है। फ़ॉरेन के अंदर भी अरबी रोला डालता है, यानी कि नहीं डालता, अरबी रोला डालता है, थोड़े थोड़े पैसे निकालता आएगा। तो ये बस बहुत है। तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हद से ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। जो मुनाफा होता है ये दबाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मुनाफा दबा लेंगे तो फिर हम काम हमारे किस काम का, दुकान के खर्चे, जो वर्कर काम करें उनके खर्चे, अपने खर्चे, दुकान की किराया, बिजली के बिल हम कहाँ से पूरे करें। अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने कि ये बनाए हुए घर के अंदर बैठक बनाई हुई है, सारा जो है वो चल रहा है ऑनलाइन का। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने दुकानें साइडों पे घरों के अंदर रखी हुई हैं, सारा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, उनके नहीं कर सकते। लिमिट से इंक्रीज करेंगे, कंप्रेसर आपका तेल सिस्टम में फेंकेगा, सिस्टम को चोक कर देगा। आप जो रोटी कंप्रेसर है, रोटी कंप्रेसर में लिमिट नहीं है। अब वहाँ क्यों लिमिट नहीं है? क्योंकि उसके अंदर से तेल पूरा निकलता ही नहीं है। क्यों? अब देखिए, कंप्रेसर के साथ अब मैं रेसिप्रोकेटिंग पहले समझाता हूँ, फिर मैं रोटरी की तरफ आता हूँ। ये होती है एक चार्जिंग लाइन, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ चार्जिंग लाइन की पहचान क्या है और सेक्शन लाइन की पहचान क्या है। दोनों लाइनें आमने सामने बराबर होती हैं। इसके साथ दूसरी लाइन, एक पतली लाइन निकलती है, ये डिस्चार्ज लाइन। सेक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन बराबर होती हैं और डिस्चार्ज लाइन ऊपर या नीचे होती है। दूसरी पहचान ये होती है, डिस्चार्ज लाइन पतली होती है, सेक्शन लाइन मोटी होती है। तीसरी पहचान ये होती है, अगर कंप्रेसर चलता है तो जिधर से प्रेशर आ रहा है वो डिस्चार्ज लाइन है, बाकी जो अलग लाइन है वो चार्जिंग है, दूसरी जो लाइन है वो सेक्शन लाइन। अब इसको देखना होता है। अब इसके अंदर तेल जब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विंडो का हो या स्प्लिट का हो या फ्रीजर का हो, इसमें से तेल फ़ौरन बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आ जाता है? क्योंकि इधर से एयर का प्रेशर असरअंदाज होता है, फ़ौरन ऑयल बाहर आ जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता, तेल ऐसे उल्टा करेंगे तेल बाहर आ जाएगा। रोटी कंप्रेसर के साथ 2 लाइनें होती हैं, तीसरी लाइन नहीं होती। अब उसके साथ सिर्फ जो लाइनें होती हैं वो एक सेक्शन लाइन होती है और एक डिस्चार्ज लाइन होती है। एक सेक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन होती है। इस पर एयर का प्रेशर असरअंदाज नहीं होता, इसमें से तेल नहीं निकलता। इसे उल्टा करके जाना पड़ता है, 24 घंटे बाद फिर आएंगे तो तेल निकला होगा, वरना तेल नहीं निकला। थोड़ा तेल डालते रहते हैं। अब हमें अंदाज़ा नहीं होता अंदर कितना तेल है, कोई पता नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं। रोटी के अंदर ये क्वालिटी है कि जब इसके अंदर तेल ओवर हो जाता है, ये तेल बाहर मारना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी खासियत फीड वाइज हमने इसको देखा है, ये चीज़ें बुक्स में नहीं है कि फीड वाइज देखा है, जब इसके अंदर तेल अब ज़्यादा डाल जाएगा ये छूट मारना शुरू कर देगा। हम जो ओवर तेल है उसको हम बाहर निकाल देते हैं रोक रोक कर, तो इसका मतलब इसके अंदर बाहर नहीं मारता, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें तेल कम है। हम 100 ml 50 ml थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, ऐसा ना हो कि ओवर हो जाए और फिर हमारे लिए इसको निकालना अज़ाब बन जाए। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर ओवर तेल हो गया, ये पैर नहीं मारेगा। जब इसके ऊपर लोड आएगा गैस का, फिर ये सिस्टम में फेंक देगा, आपके को गुलाब कर देगा, हीटर होकर फारिग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अब ये जो निज़ाम चल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर तेल की मिकदारें कितनी है, कितनी कितनी मिकदार में इसके अंदर आप तेल चार्ज करेंगे। अगर आपका कंप्रेसर 1.8 का है, 1.8 से क्या मुराद है? 1 HP 1 हॉर्स पावर 746 का 8वां हिस्सा। अब इसे तकसीम कर दें
तो आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी वो इतने में आ जाएंगे। 1.8 का ये कंप्रेसर जो है 1 HP का 8वां हिस्सा 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 1.8 के कंप्रेसर के अंदर जो हम तेल चार्ज करते हैं, ये 200 ml हम तेल चार्ज कर रहे हैं इसके अंदर। इसका मिक़दार कैसे होने 7 है, 250 ml की बोतलें होती हैं। हम इसके अंदर तेल ये तो रखी होती है, तेल के केन रखे होते हैं दुकान के अंदर, हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है। तो फिर हम 1.8 के कंप्रेसर में 200 ml हम तेल कर रहा पूरा हम 200 ml डाल दें, दूसरी चीज़ ही नहीं सर है, उसमें तेल चार्ज होता है। नए कंप्रेसर में आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हैंड जब आप लेंगे तो उसके अंदर तेल डालते हैं। या एक फ्रिज आ गया, कहते हैं गैस कम है, गैस कम है तो आपने देखा उसके अंदर लीकेज थी, लीकेज बंद कर दी, बस ख़त्म कर दिया। नहीं, ये प्रॉपर मैकेनिक का काम नहीं है। आपका काम है उसको तेल देखना, उसमें तेल कितना है। ऐसा ना हो कि अगले का बेचारा पैसे इतने लगा चुका है, कल को उसका कंप्रेसर जाम हो जाए या हीटअप होना शुरू हो जाए तेल की वजह से, तो ये नहीं करना। आपके पास अक्सर मैकेनिक नहीं करते, गैस लीकेज है, बस लीकेज बंद की, गैस मर गई, तेल नहीं देखते। जो सही प्रॉपर मैकेनिक है काम करने वाला, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो हलाल करेगा। वो क्या करेगा, कंप्रेसर को निकालेगा। हमें तकलीफ होती है दरअसल, हम कहते हैं बस जेब में पैसे आ जाएं, अगला जाए भाड़ में, चाहे कुछ भी हो उसके साथ डाल देते हैं मैकेनिक, पैसे लिए। अब ऐसी सूरत में जब ऊपर कूलिंग कर रहा है फुल, नीचे कूलिंग कम कर रहा है, तो हम कभी भी पैसे पूरे नहीं लेते। हम 2500, 3000, 3500 इतने ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें मुश्किल से 50 ग्राम या 100 ग्राम गैस डली है। कल को फिर इसके अंदर लीकेज है, कल को फिर इसकी गैस तय हो जाएगी। जैसे वो 7, 7,500 ले गया। अभी कहते हैं फ्रिज को भाई का दोस्त था, भाई का दोस्त था तो ये हाल है, अगर भाई का दोस्त ना होता तो फिर क्या होता। तो हम लोग दोस्त होते हुए भी नहीं करते। हम लोग हल्की सी गैस का चुस्का, हमें पता है कि ऊपर कूलिंग फुल है, नीचे कूलिंग कम है, हल्का सा हमें चुस्का देने की जरूरत है, गैस पूरी हो जानी है, नीचे प्लेट पर आइस आ जानी है। तो वहाँ पर अक्सर मैकेनिक मैंने देखे वो चार्जेस पूरे नहीं देते, कोई 3000 लेगा। बस हमारे पास नेक्स्ट साइज आता है 1.6 काफ़ी फ्रिज है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। इसके अंदर हम 250 ml तेल डालते हैं। उसके बाद आता है 666 1514 के सेंटर, 16 के सेंटर में आता है 66। इसके अंदर भी 250 ml का कंप्रेसर वो ऑयल डालेंगे। उसके बाद 15 के अंदर भी 250 ml हम तेल डालेंगे, क्योंकि इनके डोम के साइज एक होता है। 14 के अंदर साइज ऑयल का जो साइज है, जो मिकदार है, वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो आपने तेल डालना होता है वो 300 ml हम तेल डालते हैं। 1/3 के अंदर हम तकरीबन 350 ml तेल की मिकदार डालते हैं। उसके बाद एक बड़ा 2 का साइज आ जाता है आधे HP का, तो इसके अंदर जो तेल की मिकदार डलती है 400 से 450 ml तेल डालते हैं, कोई भी डाल दें सही रहता है। उसके बाद 1 टन का AC आ जाते हैं। 1 टन के AC रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात हो रही है, रोटरी की बात नहीं हो रही। 1 टन के AC के अंदर हमारा जो ऑयल डाल रहा है इस टाइम 900 ml से लेकर 1000 ml डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 1.5 टन का